तू कुछ भी बोल ले, ओरिजिनल तो मैं ही हूँ ना, सारी हाइप मैंने ही क्रिएट करी थी। हाँ ठीक है, लेकिन ऑडियंस तो अपग्रेड मांगती है ना। सारे स्पेशल फीचर्स तो मेरे पास ही है, तेरे पास क्या है? कॉम्पैक्टनेस और रिलायबिलिटी तो मेरे ही नाम पे है ना, तू तो सिर्फ फीचर्स गिनवा रहा है। फीचर्स ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं भाई। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल तो आज मैं ही हूँ। शांत हो जाओ यार एक बार, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ तुम्हारी। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ये चीज क्लियर कर दूं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे पास सोनी A7C Mark II अपने हाथों के अंदर नहीं है, लेकिन अराउंड 14 डेज के लिए मैंने सोनी A7C Mark II यूज करा है और साथ के साथ अपने सोनी A7C से भी कंपेयर करा है। ऑलमोस्ट अराउंड 5 साल पहले मैंने सोनी A7C लिया था, जिससे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैंने सोचा था कि मेरे हर शूट में ये काम आएगा, जो कि ये ऑब्वियसली आया। पर जब A7C Mark II को मैंने इन हैंड फील करा, तब मैंने सोचा चलो देखते हैं 4 साल से जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन में इसके अंदर में एक्चुअल अपग्रेड्स आए हैं या फिर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेजर और प्रैक्टिकल चेंजेस मैंने सोनी A7C और A7C Mark II के अंदर देखे हैं, मैं उन चेंजेस की ज्यादा बात करूंगा। तो स्टिक विद द वीडियो, मे बी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप एक नया कैमरा लेने का सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विशाल, आपका फिल्म मेकिंग कंपेनियन। आप देख रहे हैं VS ग्राफी फिल्म्स। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुमसे वीडियोस कभी मिस ना हो। देखो, अगर सबसे पहले हम सेंसर की बात करें तो ऑब्वियसली सेंसर अपग्रेड करा गया है। सोनी A7C Mark II के अंदर हमें 33 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम XMOR R CMOS सेंसर मिलता है, जो कि सेम सेंसर हमें सोनी Mark IV के अंदर और अपकमिंग हमारे FX2 के अंदर भी मिलता है। और अगर आपको FX2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सोनी A7C की, तो उसके अंदर में 24.2 मेगापिक्सल का BSI CMOS सेंसर मिलता है, जो कि काफी पुराना हो गया है लेकिन आज भी अपना मार्केट में होल्ड रखता है। A7C में जो हमें 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, वही सेम सेंसर हमें A7 Mark III के अंदर भी मिलता है। ऑन पेपर से अगर स्पेक्स ध्यान से देखे जाएं तो A7C Mark II एक स्टेप अप लेके जाता है ऑब्वियसली, लेकिन एक डाउनग्रेड है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। सेंसर स्टेप अप के साथ साथ जो सोनी A7C Mark II के अंदर हमारा प्रोसेसर है वो भी थोड़ा A7C से बेटर है। सोनी A7C के अंदर हमें बायोन्स X की इमेज प्रोसेसिंग मिलती है और वहीं अगर हम देखें तो A7C Mark II के अंदर हमें बायोन्स XR की इमेज प्रोसेसिंग मिलती है, जो कि एक स्टेप अप बोला जा सकता है। और साथ के साथ हमें AI प्रोसेसिंग इंजन मिल जाता है, जिससे हमारा ऑटो फोकस और बेटर हो जाता है और सब्जेक्ट डिटेक्शन भी अच्छी हो जाती है A7C Mark II के अंदर। अगर हम सोनी A7C Mark II की बात करें वीडियो कैपेबिलिटीज के अंदर, तो फिर वो डेफिनेटली विल ले जाता है सोनी A7C से, क्योंकि वीडियो कैपेबिलिटीज के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सोनी A7C Mark II के अंदर अब हम फाइनली 10-bit 422 वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अब फाइनली Mark II के अंदर हम 4K 60 FPS तक के भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट विद 1.5x क्रॉप। सिंस इसके अंदर 33 मेगापिक्सल वाला ही सेंसर है जो Mark IV के अंदर था, तो सेम वीडियो कैपेबिलिटीज हमें इसके अंदर भी मिलती है। पर देखो, ये चीज मैंने पहले ही मेंशन करी है कि 4K 60 के अंदर 1.5x क्रॉप होना मेरे लिए इतना बड़ा कोई डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअल में APS-C मोड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जब मुझे सब्जेक्ट के क्लोजर जाना होता है। बट हाँ, बहुत लोगों के लिए ये एक मेजर डील हो सकती है अगर उनको स्पेशली वाइड फ्रेम्स चाहिए होते हैं। तो सिंस मैं A7C काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें विद टाइम देखी है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी एक फुल फ्रेम कैमरे से। मतलब अगर मैं डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो A7C के अंदर हमें 4K 30 के अंदर भी आई ऑटो फोकस नहीं मिलता, जो कि एक्चुअल में एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले जब मैंने Mark II ऑन करा था, मैंने यही फीचर चेक करा था कि कहां तक हमारा आई ऑटो फोकस इसके अंदर अवेलेबल है। ये चीज मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर मैं अपना ए रोल शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार फोकस करना पड़ता है अपने फेस के ऊपर इन केस अगर फोकस शिफ्ट हो जाए। अब अगर हम दोनों कैमरे के फिजिकल चेंजेस और हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे और थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहला चेंज जो मैंने नोटिस करा वो मैंने नोटिस करा दोनों की ग्रिप्स के अंदर। A7C Mark II की ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा डीप है, जिसकी वजह से हम हैंडल शॉट्स और अच्छे से ले पाएंगे और फोटोग्राफी करते टाइम भी हमारी ग्रिप थोड़ी और बेटर हो जाएगी। इवन दो दोनों की ग्रिप्स के अंदर हमें टेक्सचर में भी चेंजेस फील होते हैं। A7C के अंदर हमें पोल्का डॉट टाइप टेक्सचर मिलता था और A7C Mark II के अंदर हमें लेदर ग्रेन टाइप टेक्सचर मिल रहा है। तो यहाँ मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि A7C Mark II की हैंडलिंग और ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड फील हो रही है। सेकंड और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे यूजफुल लगा A7C Mark II के अंदर वो था उसका फ्रंट डायल। सिर्फ इस फ्रंट डायल की वजह से चीजें थोड़ी और कन्वीनियंट हो जाती है
गया और अब हम अपना अपर्चर फास्टली चेंज कर सकते हैं। A7C II के अंदर जो फ्रंट डायल है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूजफुल है और शूटिंग एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। और ये पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा क्योंकि बिगिनिंग में मैंने भी ये चीज ध्यान नहीं दी थी। विद टाइम मेरे को पता चला कि इन दोनों के EVF में भी डिफरेंसेस हैं। मतलब सीरियसली A7C Mark II के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो थोड़ा सा बेटर है, ये मैंने विद टाइम नोटिस करा। और फिजिकली दूर से देखने में दोनों के इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बिल्कुल सेम लगते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये चीज समझाने की, अगर मैं इन कैमरा कैप्चर कर पाया। सोनी A7C और A7C Mark II दोनों के इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स में हमें सेम रेजोल्यूशन मिलता है, बट हमें थोड़ा सा बिगर व्यू मिलता है A7C Mark II के अंदर। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो A7C Mark II के अंदर हमें थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू मिल रहा है, जिसके थ्रू हम थोड़ा सा लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे हैं। और ये चीज मैंने ऑन पेपर भी चेक करी थी। A7C के अंदर हमें 0.59 की मैग्निफिकेशन मिलती है और A7C Mark II के अंदर हमें 0.70 की मैग्निफिकेशन मिलती है, which actually proves my point। एडिशनल फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो A7C Mark II के अंदर हमें कस्टम बटन्स भी थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, जिसके थ्रू हम कस्टम लेआउट्स अपने सेट कर सकते हैं। सोनी A7C और A7C II के अंदर हमें डायल्स में भी थोड़े से चेंजेस मिल जाते हैं। A7C II के अंदर हमारा जो डायल है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि A7C II के अंदर इस बार हमें स्टिल, मूवी और स्लो मोशन का डेडिकेटेड अलग से स्विच मिल जाता है। और हाँ, एक चीज और, A7C Mark II के अंदर जो हमारा ऑन ऑफ वाला स्विच है ना, वो इन्होंने थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये ऑन है या ऑफ है। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं यूज्ड टू हो गया था उस स्विच के साथ। सोनी A7C II के अंदर हमें शटर प्रोटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है, विच एक्चुअली इज अ वेरी बिग फीचर, लेकिन हमें A7C के अंदर नहीं मिलता वो। मतलब इस फीचर की वजह से अगर आपने कोई लेंस नहीं लगा रखा अपने कैमरे के ऊपर और आपने कोई कैप भी नहीं लगा रखी, तो आपका शटर फिर भी बंद रहेगा, सेंसर आपका गंदा नहीं होता अगर कोई डस्ट वगैरह जाता है तो। एंड अगर हम मेन्यू की बात करें तो A7C के अंदर हमें टिल डेट, इवन आफ्टर ऑल द अपडेट्स, नया वाला मेन्यू नहीं मिला है जो हमें S3 के अंदर मिलता है या फिर M4 के अंदर मिलता है। A7C Mark II के अंदर हमें वही मेन्यू मिलता है जो आजकल हमारे लेटेस्ट सोनी कैमरास के अंदर आता है। आफ्टर मेंशनिंग दिस पॉइंट, अभी मेरे दिमाग में एक और पॉइंट क्लिक करा कि A7C के अंदर रिमोट शूटिंग अगर हम करते हैं तो हमें इमेजिंग एज मोबाइल ऐप यूज करनी पड़ती है, जो कि काफी स्लो है। एंड A7C Mark II के अंदर हम क्रिएटर्स ऐप भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी एप्स भी हमारी और अच्छे से चल जाती है। बट A7C के अंदर थोड़े से इश्यूज आते हैं। सिंस मैंने पहले ही मेंशन किया था कि A7C II के अंदर हमें AI प्रोसेसिंग इंजन मिल जाता है, तो हमारा ऑटो फोकस बहुत ही ज्यादा अच्छा है A7C से अगर हम कंपेयर करें तो। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सोनी A7C का ऑटो फोकस खराब था या फिर सोनी A7C का ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं है। टिल डेट मैं आज भी ये कैमरा यूज कर रहा हूँ फॉर माई A रोल्स, फॉर माई B रोल्स। देखो, मैंने दोनों का ऑटो फोकस इतना डीपली टेस्ट नहीं करा है, बट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि A7C Mark II थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर करेगा अगर हम रन एंड गन फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर हम फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं। अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने काफी ज्यादा प्रेस कर दिया है सोनी A7C Mark II को, लेकिन इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो मुझे आज भी थोड़ा सा पिंच कर रही थी। तो सबसे पहले मैं इसके EVF के बारे में ही बोलना चाहूंगा। ऑल्दो मैंने A7C से थोड़ा सा बेटर इसको जरूर बोला है, लेकिन आज भी इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब मैग्निफिकेशन ज्यादा होने की वजह से ये आज यूजेबल तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा साइज और बड़ा होता ना तो ये और अच्छा हो सकता था। क्योंकि अगर आपने एक बार M4 या फिर S3 के इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स यूज कर लिए तो फिर आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनेस्टली A7C से जितने मेरे को मेजर इश्यूज थे वो आज एक हद तक रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन A7C II के अंदर भी हमें एक सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है। एंड आई होप यू गाइज नो कि एक सिंगल कार्ड पे शूट करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है एक अच्छे खासे बड़े इवेंट के लिए। एंड मैंने वीडियो की बिगिनिंग में मेंशन किया था कि मेरे को इसके सेंसर के साथ एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे A7C के सेंसर के साथ नहीं है। सोनी A7C Mark II का सेंसर ऑब्वियसली अपग्रेड करा गया है, लेकिन अगर हम बात करें लो लाइट पिक्चर्स की तो A7C के अंदर हमें कम नॉइज देखने को मिलेगी और A7C Mark II के पिक्चर्स में हमें थोड़ी सी ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगी। क्लैरिटी, शार्पनेस ऑब्वियसली A7C II की ज्यादा होगी, लेकिन आप नॉइज देख ही सकते हैं A7C में थोड़ी सी कम है और A7C II में थोड़ी सी ज्यादा है। मैं बताता हूँ मैं बात क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, जब हमारे पास ज्यादा मेगापिक्सल्स होते हैं ना तो हमारी फोटो ज्यादा क्लियर और शार्प जरूर आती है, लेकिन अगर हमारा पिक्सल का साइज भी छोटा होता है ना तो फिर लो लाइट में वो प्रॉब्लम करता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सिंस A7C के अंदर हमें 24.2 मेगापिक्सल्स मिलते हैं विद द सेम सेंसर साइज, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पर पिक्सल का साइज है ना वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है A7C II से अगर हम कंपेयर करें। एंड 33 मेगापिक्सल्स के हिसाब से जो हमारा पिक्सल साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, तो जो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होती है एक पिक्सल की वो थोड़ी और कम हो जाती है A7C Mark II के अंदर। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो हमारा बड़ा पिक्सल साइज है उसकी वजह से हमारी ज्यादा लाइट एंटर होती है और हमारी लो लाइट में ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आती है। सिर्फ
सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो हमारी A7C की फोटोज हैं वो थोड़ी सी ब्राइट थी और कम नॉइस थी उसके अंदर एज कम्पेयर टू A7C Mark II। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो A7C स्टिल एक बहुत अच्छा कैमरा है। अगर आपका बजट कम है, अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं, देन इट इज अ वेरी नाइस कैमरा फॉर यू और आपके लिए एक छोटा व्यू फाइंडर काम कर सकता है। तो A7C आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आज भी आप सेकेंड हैंड मार्केट में इसको आज भी देख सकते हैं, आपको 1 लाख या 1 लाख से कम में आज भी ये कैमरा मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली जितने भी पॉइंट्स मैंने सारे बताए, A7C II को मैं एक बहुत अच्छा अपग्रेड बोलूंगा A7C के आगे, क्योंकि काफी सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं, काफी सारी कैपेबिलिटीज बढ़ाई गई हैं। तो हाँ, अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हैं तो आप A7C II को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और अगर आपको A7C के बारे में और जानना है, तो मेरी पहली वीडियो सोनी A7C के बारे में ही थी, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जिससे आपको आसानी होगी। एंड आई स्टिल हैव द चांसेस कि मैं A7C Mark II को A7C से और ज्यादा डीपली कंपेयर करूं। तो अगर आप चाहते हैं मैं और ज्यादा टेस्ट लेके आऊं इन दोनों कैमरास के बारे में, तो कमेंट डाउन बिलो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इन दोनों कैमरास के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना VS Graphic Films को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन टेक केयर।